एफ ए किंग ने 1883 में 20 तजर्बात किए और उनके नताज की रोशनी में उसने कहा कि मच्छर जो है वो प्लाज्मोडियम की मुंतकली का बायस बनता है। इस वजह से मलेरिया की फैलाव की वजह जो है वो मच्छर है। रोनाल्ड रूस जो है उसने 1880 में चंद तजर्बात किए और इसमें इसने ये किया कि जो मच्छर एनोफ्लीस था, मादा मच्छर, उससे बीमारी में मुब्तला लोगों को कटवाया और चंद दिन के बाद उसने मच्छर को मार कर देखा तो उसके मैदे में जो है वो प्लाज्मोडियम मुंतकिल हुआ था और मल्टीप्लाई हो रहा था, जिससे उसने ये नतीजा हाइपोथेसिस जो है वो अख़ज़ किया कि मलेरिया जो है वो मादा मच्छर एनोफ्लीस के काटने से फैलता। थ्योरी वक़्त के इम्तिहान में हमेशा कायम रहती है। ऐसे हाइपोथेसिस जो तजर्बात के बाद सच साबित होते हैं इन्हें थ्योरीज़ कहते हैं। साइंटिफिक लॉ जो है वो फितरत की एक कभी ना बदलने वाली हकीकत होती है। जितने मर्जी साइंसदान जो हैं वो थ्योरीज़ को तजर्बात से परखें और उसका जो नतीजा होता है उसको फिर एक साइंटिफिक लॉ के तौर पर मान लिया जाता है। डाटा वो मालूमात होती हैं जो साइंसदान तजर्बात और मुशाहिदात के बाद हासिल करते हैं। डाटा हासिल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जिसमें ग्राफिक्स है, फ़्लो चार्ट है, टेबल्स हैं और अददी तौर पे भी डाटा। बायोइन्फॉर्मेटिक्स वो तरीक़ाकार है जिसमें जानदारों के मतलब हासिल होने वाला जो डाटा होता है उसका तज्ज़िया किया जाता है कम्प्यूटेशनल या शुमारियाती तरीके से। जानदारों के 5 बड़े ग्रुप्स में प्रोटिस्ट, प्रोकैरियोट्स, फंजाई पौधे और जानवर। बायोडाइवर्सिटी दो अल्फाज से मिलकर बना है। बायो का मतलब ज़िंदा चीज़ें, जानदार और पौधे, और डाइवर्सिटी का मतलब है मुख्तलिफ अनवा, मुख्तलिफ किस्म के जानदारों का एक जगह पर पाया जाना जो है वो बायोडाइवर्सिटी कहलाना है। फ्लोरा और फाना जो है इन दोनों में ज़मीन पर पाए जाने वाले एक किसी ख़ास इलाके में पौधों की तादाद जो है वो फ्लोरा होगी और जानवरों की तादाद जो है वो फाना होगी। फ्लोरा फ्लावर से याद रखना, पौधे होंगे, और फाना एनिमल में भी एन आता है या जानवर में भी, इसलिए ख़ास जगह पर पाए जाने वाले जानवरों की तादाद जो है वो फाना कहलाती है। डीकम्पोज़र वो तमाम मादे होते हैं जो नामियाती मादों को तोड़कर उन्हें सादातर मरकबात में तब्दील कर देते हैं, मसलन बैक्टीरिया और फंजाई। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो जानदारों का साइंसी नाम रखने का तरीक़ाकार है। इसमें नाम जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला नाम जेनस को ज़ाहिर करता है और दूसरा नाम जो है वो स्पीशीज़ को ज़ाहिर करता है। नापैद या डिस्टिंक्ट स्पीशीज़ ऐसे जानदार होते हैं जो किसी ख़ास इलाके में उनका वजूद अब मौजूद ही ना हो, और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो मुस्तकबिल करीब में किसी जगह से ख़त्म होने का जिनका ख़तरा होता है, वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहलाती हैं। इनकी मिसालों में हमारे पास काला हिरन आ जाता है, एक सींग वाला इंडियन गैंडा आ जाता है, एशियाई चीता, टाइगर, शेर और इंडियन जंगली गधा वगैरह। माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके किसी चीज़ का मुआयना करना माइक्रोस्कोपी कहलाता है। इसमें जो 2 इस्लाहात है, मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन। मैग्नीफिकेशन से मुराद है किसी जिस्म का जिसामत से बड़ा करके अक्स दिखाना, और रेजोल्यूशन से मुराद है कि एक जिस्म के हिस्सों को जो है वो अलग अलग उनका अक्स वाज़ेह और साफ तौर पे ज़ाहिर करना। इंसानी आँख की रेजोल्यूशन जो है वो 0.1 मिलीमीटर है।